हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करण और आज का ब्लॉग मैं सुबह 7:30 बजे स्टार्ट करता हूँ। आज होली है और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक नया स्टार्ट कर सकूँ। होली के दिन मैंने सोचा था ब्लॉग फिर से स्टार्ट करूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं सुबह सुबह उठ के ब्रश करने आ गया हूँ और ये मेरा हॉस्टल का बाथरूम है। बीआईटी सिंदरी का हॉस्टल, फाइनल ईयर हॉस्टल बाथरूम। कंडीशन आप देख ही रहे हैं, उतना कुछ खास नहीं है, बट यस, यही सब है जो है। अब तो कुछ और महीना बाकी है फिर ख़त्म अप्रॉक्स। और ये हमारे हॉस्टल का कैट। और यहाँ हम लोग कैरम खेलते हैं। कैरम अभी तो सब सो रहा है, वरना रात भर कैरम चलता है यहाँ। और अंदर में हम लोग का एक वॉलीबॉल कोर्ट है, जहाँ वॉलीबॉल मैचेस होते हैं। अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट आते हैं। और ये रहा हम लोग का एक तल्ला वाला छत, जहाँ पर यहाँ सब पार्टी वगैरह करते हैं, देख ही रहे हैं। और हम लोग के छत के ऊपर ही आम का पेड़ है, तो अभी आम का सीज़न और 1 महीना में आने वाला है। यहाँ देख ही रहे हैं कितना मंजर दिया है इस आम के पेड़ ने। तो इस बार आम बहुत खाया जाएगा हमारे हॉस्टल में। तो देखते हैं 1-1.5 महीना और बाकी है कॉलेज का कि आम बड़ा होता है या नहीं। ये सब थर्ड ईयर का हॉस्टल्स है और ये बी जोन का हॉस्टल्स है बीआईटी सिंदरी का। जब अब आप बीआईटी सिंदरी आते हैं तो यहाँ 2 जोन्स हैं जहाँ हॉस्टल सबको अलॉट किया जाता है। ए जोन में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हॉस्टल्स रहते हैं और फाइनल ईयर्स के भी रहते हैं, कुछ कुछ ब्रांचों और कुछ ब्रांचों के ये बी जोन में होते हैं। तो थर्ड ईयर के सारे बच्चे बी जोन में रहते हैं और फाइनल ईयर के कुछ ब्रांचेस के बच्चे बी जोन में रहते हैं। बी जोन एकदम हम लोग का एक 12 नंबर गेट है, जहाँ पर हम लोग कुछ सामान वगैरह ख़रीदने के लिए या फिर स्नैक्स के लिए वहाँ जाते हैं। वो बहुत सामने पड़ता है हम लोग को, तो यहाँ थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ एक अलग ही किला टाइप का है, थोड़ा कॉलेज से हट के है। कभी लड़ाई वगैरह होता है तो इधर ही होता है। थर्ड ईयर का फाइनल ईयर में आता है और फाइनल ईयर का थर्ड ईयर के हॉस्टल में घुस जाता है। तो ये सब बीआईटी में चलते रहता है। बिल्ली को भूख लग गई है। होली में सब कोई घर चला गया है और अब ये अकेली रह गई है, भूख लग गई है इसको। बहुत ही सट रही, खाना खोज रही है। किधर क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आओ, भूख लगा है। ठीक है, लाते हैं, हम 12 नंबर से खाना ला देंगे, ठीक है। सट रही है बहुत। ये कुछ दिन पहले 2 बच्चा दी थे, दोनों मर गया इसका। एक कुत्ता रहता है, इसको परेशान करते रहता है, वो भी बहुत पालतू हो गया, जाता ही नहीं हॉस्टल से। ठीक है, आ रहे हैं। अब हम चलते हैं 12 नंबर गेट, क्योंकि अब हमें करना है नाश्ता और अभी मेस बंद है, तो 12 नंबर से ही कुछ नाश्ता वगैरह करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। तो 12 नंबर चलते चलते चलिए आप लोगों को मैं बीआईटी सिंदरी के ब्रांच, कौन कौन सा ब्रांच है और कौन कौन से ब्रांच में कैसे प्लेसमेंट सिनेरियो है अभी तक हम लोग के 2025 बैच के,
क्योंकि इस साल कुछ कुछ ब्रांचों के उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं हुए हैं, और वो ब्रांचेस आप लोगों को बहुत अच्छे परसेंटाइल आएंगे तभी मिलेंगे। तो बीआईटी सिंदरी में आके लो परसेंटाइल लाके भी बहुत कोई को दूसरा ब्रांच मिल जाता है जहाँ से प्लेसमेंट लेना इजी है। जैसे माइनिंग हो गया, माइनिंग में है कि आपको वेदांता आती है, वेदांता आपको 16.5 लाख देती है। मेटलर्जी अप्रॉक्स सभी का प्लेसमेंट हो गया जो कि एलिजिबल थे, और माइनिंग में भी अप्रॉक्सीमेटली सभी का हो गया, और किसी किसी को डबल प्लेसमेंट भी लगा हुआ है। और जैसे कि मैकेनिकल है, ये सब ब्रांचेस आपको 91 परसेंटाइल में मिल जाएंगे। बट CSIT EC ये सब ब्रांचेस आपको मिलेंगे 96, 95, 97। जनरल्स के लिए मैं बता रहा हूँ। और इन ब्रांचों में प्लेसमेंट का सिनारियो बहुत ही ख़राब है। बीआईटी सिंदरी में सिर्फ गिने चुने 3 या 4 कंपनीज आई है। बहुत पहले आई थी एक ग्लोबल लॉजिक, हिटाची आई थी, जो पूरा कॉलेज से सिर्फ 21 बच्चा को उठा के ले गई थी। और उसके बाद TCS NQT टेस्ट होता है जो ऑन कैंपस आई थी, तो उसमें अच्छा खासा बच्चों का हो गया था, जिसमें इसी के भी बहुत सारे कम से कम 20-22 बच्चों के हो गया था। और IT और CSC के भी बहुत सारे बच्चों के हो गए थे। और एक आया था यामाहा तो नाम का आया था, नाम का ही आता है, वो 3 या 4 स्टूडेंट को ले जाता है ओवरऑल कॉलेज से। और एक आया था कॉग्निजेंट मास हायरिंग कंपनी है, बट ओवरऑल कॉलेज से सिर्फ 3 बच्चों को ले गया था, वो भी 4.5 लाख का प्लेसमेंट पे, 4.5 या 4 लाख का प्लेसमेंट। तो इसके अलावा और भी कोई IT कंपनी आई ही नहीं है। तो इतना अच्छा इतना अच्छा परसेंटाइल ला के आपको यहाँ, अगर आप EC लेते हैं तो EC का भी बहुत ख़राब सिनेरियो बताता हूँ मैं आपको। ये हमारे दीपक भैया हैं जो 12 नंबर गेट में चाय की टपरी लगाते हैं, और यहाँ पर अंडा मैगी मिलता है, ऑमलेट ब्रेड मिलता है, और बहुत सारा चीज़ मिलता है, चाय सुट्टा। यहाँ पर जमावड़ा लगता है हम लोग का, कॉलेज के स्टूडेंट का। और ये बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रीट करते हैं, और सब कोई यहाँ पर आता है, एंजॉय करता है। बस चलिए अब अंडा ऑमलेट खाएंगे उसका। हाँ, तो यहाँ मैकेनिकल और दूसरे ब्रांचों जैसे कोर का प्लेसमेंट तो अच्छा है, बट यहाँ IT सेक्टर का प्लेसमेंट थोड़ा सा ख़राब है। तो यहाँ मैकेनिकल में 100% प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि हर जगह मैकेनिकल को प्रायोरिटी मिलता है। तो यस, यहाँ मैकेनिकल अगर आप लेते हैं, थोड़ा कम परसेंटाइल भी चाहिए, तो अगर आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज आना है तो आप मैकेनिकल ले सकते हैं। आपको कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई प्लेसमेंट लग ही जाएगा। और अगर आप हायर स्टडीज़ या फिर कोडिंग आपका अच्छा है, तब आप जाके CSIT या EC लीजिए। अदरवाइज़ मेनली EC, क्योंकि EC में आपको अपना सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना पड़ता है कोर्स का, और उसके साथ साथ कोडिंग भी करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। और अगर आप ये सारा मेंटेन नहीं कर पाएँ तो EC का कोई कोर कंपनी कॉलेज विज़िट नहीं करती है। कभी इक्का दुक्का आ गई तो वो भी सिर्फ फॉर्म भराती है और लेके नहीं जाती है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है IT कंपनीज़ में जाने का, तो आपको कोडिंग आने चाहिए बहुत अच्छे लेवल वाले, जैसे कि यहाँ 3-4 ब्रांच है, उसमें आप कॉम्पीट कर पाए। और
अगर आपको कोर सेक्टर में जाना है या फिर प्लेसमेंट नहीं लेना है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कोर सेक्टर में जाना है तो आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, और एकदम आपको प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए तो माइनिंग या मेटल ले लीजिए। ये दोनों का प्लेसमेंट हमेशा हो जाता है और सारी कंपनीज़ में ये लोग एलिजिबल रहते हैं। तो यही था प्लेसमेंट सिनेरियो हमारे कॉलेज का। तो मैं आ गया 12 नंबर से अब अपना हॉस्टल, और बिल्ली के लिए कुछ ले लिया। अभी तो यही मिल सकता है और कुछ नहीं है। कैट फूड था हम लोग के पास, ख़त्म हो गया। तो चलिए मैं चलता हूँ बिल्ली के पास और खाना देता हूँ।